सभी मीन राशि के जातकों को हर हर महादेव, स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत स्वागत है आज के बहुत खास कार्यक्रम में। आप समझ चुके हैं अभी 29 मार्च को एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। शनिदेव परिवर्तन ले चुके हैं, पर यह परिवर्तन बहुत अभूत हो चुका है मीन राशि पर। मीन राशि के लिए इसलिए क्योंकि 12 राशियों पर शनि के गोचर पर और ये जो पिशाच योग है इस पर वीडियो बना करके हम डाल रहे हैं, बता रहे हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो चुका है क्योंकि एकमात्र 12 राशियों में से मीन राशि पर ही इन सारे ग्रहों का गोचर हो रहा है। लगनगत कोई भी स्थिति हो सकती है, कोई अलग कार्य हो सकता है, कोई बाधा, कोई समस्या, लेकिन अगर 12 राशियों में से किसी एक मात्र ऐसी राशि की बात करें जिस पर इस ग्रह योग का सबसे बड़ा प्रभाव होगा तो वो 12 राशियों में से केवल और केवल मीन राशि ही आती। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में बड़े बड़े ऋषि मुनियों का ऐसा मत है कि जब जिस राशि पर ग्रह गोचर करता है उस राशि को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देता है, उस राशि पर सबसे ज्यादा परिवर्तन आते हैं। तो मीन राशि वालों बहुत सावधानी से, बहुत समझदारी से इस जानकारी को समझना है, सुनना है, क्योंकि मीन राशि वाले आपके जीवन के अंदर बहुत बड़े और बहुत वृहद लेवल के बदलाव अब देखे जाने वाले हैं। ऐसा कारण क्या है इस पर थोड़ा समझिएगा। देखो 29 मार्च में क्या हुआ, शनि ने परिवर्तन किया, पर साधारण परिवर्तन नहीं था। एक तरफ जिन राशियों को, जिन मीन राशि के लोगों को कंफ्यूजन को बता दें कि आपकी शनि की 7.5 अभी चल रही है और ये 7.5 का सबसे पीक पॉइंट, सबसे प्रभावी पॉइंट या सबसे प्रभावी काल आपका अब शुरू हो चुका है। यही वो समय होता है शनि की 7.5 का जिसमें शनिदेव व्यक्ति को रंक से या तो राजा बना देते हैं, पर जो लोग ढिलाई, जो लोग अपने काम की मेहनत को नहीं समझते, जो लोग आलस्य में दूसरों के ऊपर निर्धारित रहते हैं और बिना मेहनत के काम सफल करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ही शनिदेव परेशान करते। तो ये इस बात को समझिएगा। तो आप पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि द्वितीय चरण में शनि का प्रभुत्व पर शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। इसका क्या मतलब है? क्या ये हमारे साथ में कुछ परेशानी क्रिएट करेंगे या इसका कुछ अच्छा इम्पैक्ट है? तो हमने जो एनालिसिस किया लोगों के साथ वो ये रहा कि जब शनि का ये पीक पॉइंट रहता है उस समय शनि सबसे ज्यादा संघर्ष करवाते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत होती है, सबसे ज्यादा सफलताएं भी उस दौरान मिलती हैं और व्यक्ति का काम स्टेब्लिश होता है, उसका रोजगार स्टेब्लिश होता है। संबंधों में उतार चढ़ाव जरूर देखे जाते हैं। इमोशन व्यक्ति का ब्रेक होता है, इमोशनल रूप से व्यक्ति को दुखी और चिंताएं भी होती हैं, क्योंकि आपके अपने कौन है और आपके पराये कौन है ये दूसरे चरण में डिक्लेयर हो जाता है। तो अब इस दौरान जो लोग आपका साथ देंगे, इसका मतलब वास्तविकता में आपके जीवन में उनका बहुत अहम रोल होने वाला है। और कुछ लोग जो इससे पहले मित्रता में आए, संबंध में आए, अब वे लोग साथ छोड़ करके जा रहे हैं, तो उन्हें अपना समझने की गलती आपको नहीं कर, ये दूसरे चरण में डिक्लेयर हो जाता है। महसूस हो जाता है कि हाँ हमारा बहुत कुछ नुकसान होता है, बहुत पैसा लगता है, पर एटलीस्ट हमें बाद में पता लग जाता है कि हमारे नुकसान का भी कुछ कारण था। ये नुकसान होना बहुत जरूरी है। अगर ये नुकसान ना होता तो हमें आगे का बहुत बड़े नुकसान से हम उसके बारे में पता ना लग पाता। इसलिए 7.5 को हमें बिल्कुल भी गलत नहीं मानना है। मीन राशि वालों, दूसरे चरण में आप में से कई ऐसे जातक होंगे जो इस दौरान जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। आप में से ऐसे कई जातक होंगे जो इस समय अभी नौकरी में है, पर बहुत शीघ्र खुद का व्यापार, खुद का बिजनेस, खुद की आमदनी ये क्रिएट कर। कई सारे जातक ऐसे हैं जो जीवन साथी के साथ वृहद रूप से परेशानी का अनुभव कर रहे हैं। उन्हें आर या पार वाली स्थिति नजर आएगी, पर एटलीस्ट साथ वही रहेगा जो आगे तक आपके जीवन में आपका जिसको साथ निभाना है। तो समझिएगा बहुत गहरी बात हो रही है। शनि प्योरिटी को कहते हैं ना कि जो छान करके बिल्कुल जो मलाई होती है वो निकाल करके शनि दे देते हैं। और जो हमें लगता है, दुखी को होता है व्यक्ति, क्योंकि लगता है ये भी मेरा, पर जब उसको वास्तविकता पता लगती है कि ये तो हमारा था ही नहीं, तो शनि की ऐसी स्थिति हमें ये नजरिया प्रदान करती। अब मीन राशि वालों मुख्य बात पर आते हैं। मुख्य बात यही है कि आप जानते हैं 29 तारीख को जो शनि का परिवर्तन हुआ है ये सामान्य परिवर्तन नहीं है, क्योंकि 7.5 का दूसरा चरण तो शुरू हुआ ही है। इसी के साथ साथ 50 दिनों का पिशाच योग बना है। पिशाच योग किस कारण से? जब भी शनि और राहु दोनों के दोनों एक भाव में कहीं पर भी विराजित होते हैं तो इसको पिशाच योग की संज्ञा दी जाती है। पिशाच नाम से थोड़ा मतलब समझिएगा, जहां तक हम समझ पा रहे हैं कि ये नकारात्मक शक्तियों में इजाफा है। शनि और राहु दोनों के दोनों एक ऐसे ग्रह हैं जो जिस भाव के अंदर बैठते हैं वहां पर या तो व्यक्ति का बहुत बड़े लेवल का काम बना देते हैं या फिर बहुत बड़े लेवल का काम खराब कर देते हैं। निर्धारित करती है आपकी जन्म कुंडली। जन्म कुंडली के आधार पर यह पता लग सकता है
कि यह शनि और राहु का वास्तविक प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ सकता है। बिना जन्म पत्रिका के सटीक विश्लेषण नहीं बताया जा सकता, लेकिन अगर केवल राशि का इम्पैक्ट बताएं तो आप बहुत महत्वाकांक्षी होने वाले हो, काम में बहुत जबरदस्त तरीके से सोच विचार करने वाले हो और सोच विचार करके काम करने वाले को सफलता भी मिलने वाली है। लेकिन आप में से कई लोग कार्य में बहुत जल्दीबाजी भी करने वाले हो और काम को लेकर के या अपनी जो भी क्रिया है, जो भी एक्शन है, उसको लेकर के आप काफी भ्रमित भी रहने वाले हो। ये इसका एक सामान्य फलादेश मैं आपको बताना चाहूँ, क्योंकि शनि जो है वो कर्म प्रधान और राहु भ्रमित करने वाला प्लैनेट, दोनों के दोनों एक साथ आए हैं तो कहीं पर डाउट, कहीं पर शक, अपने काम में गलती निकालना और कहीं पर ये सोचना जहां पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कि नहीं ऐसा होगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, जबकि वास्तविकता शनि की तरफ ही हमें चलना है। अभी 7.5 ही है हमारे पास, तो ये जो 50 दिन का पिशाच योग है, इसमें हमें क्या सावधानी रखनी है, कौन सा काम हमें नहीं करना है, किस क्षेत्र में आप प्रभाव डाल सकते हैं, किस क्षेत्र में लाभ हो सकता है, किस क्षेत्र में हमें दिक्कत आ सकती है, क्या उपाय करने चाहिए, सारे विषयों पर आपको बताने वाले। तो प्रिय जातकों को ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है, लग्न और नाम राशि के अनुसार भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन सटीकता केवल और केवल जन्म कुंडली बता सकती है। इसलिए अपने किसी भी विशेष निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी विशेषज्ञ से ही सलाह लें और अपनी बुद्धि, अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करें। चलिए मीन राशि के जातकों अब इसको पूरे टॉपिक को जानते हैं। आपकी राशि पर इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि शनि भी आपकी राशि पर, राहु भी आपकी राशि पर, सूर्य भी आपकी राशि पर, बुध भी आपकी राशि पर, है ना। तो सूर्य, बुध और शुक्र और राहु और शनि, ये 5 ग्रह मिलकर जब किसी राशि पर होते हैं तो ये पंचग्रही योग का निर्माण करते। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को शुभ नहीं मानते, इसको अच्छा नहीं मानते, क्योंकि इस योग में शुभ ग्रह भी हैं और नेगेटिव प्लैनेट भी हैं। अब एक कमरे में आप दोस्तों के साथ उसके 2-4 दुश्मनों को भी छोड़ दो तो क्या होगा, आपस में युद्ध होगा। ऐसी स्थितियां मीन राशि के जातकों के मन में, स्वभाव में, चरित्र में, क्रिया में देखी जा सकती है। एक प्रकार का युद्ध, एक प्रकार की लड़ाई जो आप अपने आप से ही कर रहे हो, और ये 29 मार्च से प्रारंभ हो चुका, और ये लड़ाई का प्रभाव, एक युद्ध का प्रभाव ये 18 मई तक दिखाई दे सकता है। अंतःकरण का युद्ध, खुद से खुद का युद्ध, अपने डिसीजंस, अपने काम करने की प्रणाली, अपने काम करने की, तो इस चीज में आपकी खुद की कमियों को लेकर के आपको ये युद्ध करना चाहिए, जो मैं आपको समझाना चाहूँ। और ये युद्ध पूरी तरह से आप जीत सकते हो और इससे लाभ भी प्राप्त कर सकते हो। अब इस युद्ध के प्रभाव में कौन कौन सी गलतियां जो है वो आपको नहीं करनी चाहिए, समझिएगा। ओवर किसी पर विश्वास कर लेना, किसी पर आंख बंद करके विश्वास कर लेना और पुरानी गलतियों को दोहराना, कहीं पर किसी का विवाद चल रहा है, उस विवाद में बिना मतलब आप कूद रहे हो, या आप किसी भी मुद्दे में अपना क्रेडिट लेने के लिए किसी थर्ड पार्टी को मुद्दा बना करके उसमें अपना प्रॉफिट कमाना चाहते हो, वहां पर झूठ बोलना, बुलवाना, गवाही देना, किसी प्रकार के षड्यंत्र में घुसना फिलहाल आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। प्रिय जातकों, शनि, राहु, सूर्य, बुध, शुक्र, 5 के 5 ग्रह एक साथ ये संभावना दे रहे हैं कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो या पैसे का कोई भी लेन देन कर रहे हो और वो लेन देन बहुत बड़े लेवल का है या फिर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, तो आपको 18 मई तक उसको टाल देना चाहिए, उसको आपको 18 मई तक नहीं करना चाहिए। पर अगर बहुत ज्यादा ही आवश्यक हो और वो आपको 18 मई से पहले कोई पैसे का लेन देन करना ही करना है, तो उस स्थिति में आप शनि राहु से संबंधित उपाय, रेमेडीज करके आप अपने कार्य को कीजिए। लेकिन कोशिश ये करिए कि आप सभी प्रकार के रिस्की कार्यों से फिलहाल बच करके रहें। इस दौरान मानहानि, छवि खराब करने का काम, षड्यंत्र, जॉब में आपका मुख्यतः देखा जाएगा कि आपके साथ में थोड़ा सा कशमकश हो रही है, पॉलिटिक्स खेली जा रही है। पर मीन राशि के जो जातक जो पॉलिटिक्स के अंदर हैं, वहां पर इस योग का बड़ा अच्छा प्रभाव, अच्छा ये बड़े समझने वाली बात है, किन लोगों को ये प्रभाव अच्छा फल दे सकता है। तो ये एक प्रकार का युद्ध है, युद्ध जैसी गतिविधि वाले कार्यों के अंदर इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा। जैसे अगर किसी से विवाद है तो विवाद में जीत होने वाली है, कहीं पहले कोई कोर्ट केस मुकदमा चल रहा है तो उसमें तेजी देखी जाएगी, उसमें पक्ष आपके पक्ष में आता हुआ नजर आएगा। आपके काम काज में जो आपकी कमी काटते थे, जो आपको नीचा दिखाने का काम करते थे, उन लोगों को आप खरी खोटी दिखा सकते हो, सुना सकते हो। और जैसे कि मिलिट्री हुआ, डिफेंस हुआ, कोर्ट कचहरी, वकालत आदि क्षेत्रों के अंदर इसका अपना ही जबरदस्त प्रभुत्व होने वाला है इस योग का। और राजनीतिक क्षेत्र में तो विशेष रूप से हमें यहाँ पर बहुत अच्छे बदलाव देखे जा रहे हैं मीन राशि वालों के लिए। यानी जो जातक मीन राशि के हैं और राजनीति से संबंधित उनका काम है, पॉलिटिक्स, तो उनको ये योग जबरदस्त लाभ दे करके जा सकता है। अब ये मीन राशि पर एक सामान्य आकलन हमें बताया। कई बार
हम पुराने मित्र हमारे जीवन के अंदर आते हैं, पर आप इस दौरान ज्यादातर मैं ये कहूंगा मित्रों पर विश्वास मत करिएगा। इस दौरान क्या होता है कि अपने पराये लगते हैं और पराये लोग अपने बनने का नाटक करते हैं। उनके पीछे उनका स्वार्थ होता है और कुछ नहीं, और आप उस स्वार्थ को देख नहीं पाते। आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई रहती है। तो ये पट्टी बांध सकते हैं सारे के सारे ग्रह मिलकर, क्योंकि आप कश्मकश में हो। इस दौरान ज्यादा संभावना है कि आपकी डिसीजन पावर कमजोर रहेगी, भ्रमित रहोगे आप। और डिसीजन में जब व्यक्ति भ्रमित रहता है तो फिर उस समय डिसीजन क्यों लेना, क्योंकि डिसीजन लेने के बाद में आप अपने आप को कोसोगे। अगर थोड़ा सा भी नुकसान होता है उसमें आप अपने आप को ही कहोगे कि ये मैंने ही किया है, इसका कारण मैं ही हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये। और तो प्रिय मीन राशि के जातक को कोशिश करिएगा कोई मार्गदर्शन प्राप्त करे, किसी से सलाह ले। हर काम खुद से ही करने या किसी के कहने के चक्कर में आकर के ना करे। इस योग का प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर, पार्टनरशिप पर, डेली रोजगार पर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। पहले नंबर पर तो ये समझिएगा। और स्वास्थ्य आपका मेन चपेट में आ सकता है। बैकबोन, सर्वाइकल, नसों की दिक्कत, घुटनों की समस्या, कहीं पर माइग्रेन, सिर से संबंधित, नेत्रों में जलन, दांतों की समस्या यहाँ पर देखी जा सकती। प्रिय मीन राशि के जातक को ट्रैवलिंग करते हुए, यात्रा करते हुए, कहीं जॉब पर जा रहे हैं, किसी काम पर कर, किसी विशेष प्रयोजन के लिए जा रहे हैं, तब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उचित मेडिसिन, उचित चीजें जो आपको किसी प्रकार की हेल्थ इशू के कारण आपका काम ना बिगड़े, ये ध्यान में रखते हुए आपको उसको लेना चाहिए। यहाँ पर आपके काम की शुरुआत पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपका वर्तमान समय और आपकी काम की शुरुआत पहले घर से देखी जाती है। इस दौरान आपका कॉन्फिडेंस भी, रिस्की कामों के लिए ज्यादा उत्साहित रहोगे आप, और यहीं पर आपको सबसे ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। राहु और शनि की युति व्यक्ति को मजबूर कर देती है, स्थिति ऐसी बना देती है कि उसको रिस्क लेना पड़ जाता है। पर अगर ऐसी स्थिति ही बन रही है तो हम कोशिश करेंगे किसी तरह से उसे खींच करके 18 मई के बाद में लेकर के आए, कैसे भी करके। 18 मई से पहले रिस्क लेने वाली स्थिति नहीं है। जो भी जातक स्टॉक, शेयर, इन चीजों में इन्वेस्ट करने वाले हैं उन्हें फ्लक्चुएशन दिखाई देगी, तो उनको बड़ा पकड़ बनानी पड़ेगी, मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। अभी आप जो सोचोगे कि आपका मार्केट में रिजल्ट इतना आने वाला है, इतना आने वाला है, और जैसे ही आप उसमें हाथ डालोगे रिजल्ट बिल्कुल सोच से परे जाएगा। और ये बात आप कमेंट करिएगा अगली वीडियो में। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ा सा कि जो चीजें बताई जाती हैं अगर ऐसी घटती हैं तो आपको उसको कमेंट में जरूर साझा करना चाहिए, चाहे अगली वीडियो में जब भी आप देखें तब उसको बताएं कि ऐसा बताया गया था और ऐसा हुआ है हमारे साथ। तो आपको सावधानी रखनी है 18 मई से पहले। मेन चीजों को हमने आपको थोड़ा जो भी ध्यान में आ रहा है हमने बताने का प्रयास किया कि मीन राशि वाले किसी पर इस समय विश्वास ज्यादा ना करें और ऐसा भी ना करें कि बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। दोनों चीजें आपके साथ में होंगी। अविश्वास करना और अत्यधिक विश्वास करना दोनों ही आपके लिए कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति बना सकते। पार्टनरशिप में इस दौरान विवाद होने के मुख्य संकेत मिलेंगे। कोशिश करें अगर आप किसी पार्टनरशिप का कोई काम जोड़ रहे हैं, कोई काम शुरुआत कर रहे हैं, तो पहली बात तो 18 मई के बाद करें। दूसरी चीज ये है कि आप जिस भी व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड, उसका फोरग्राउंड, हर तरह का ग्राउंड उसका चेक करें और उससे आप कमिटमेंट जो करते हैं उसमें पारदर्शिता बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी कुछ चीजें वो देखकर आपसे अनबन थोड़ी सी बढ़ा सकता है। पहले से जिन लोगों का पार्टनरशिप का काम कर रहा है वहां पर थोड़ी सी दिक्कतें होने की संभावना फिलहाल बनेगी 18 मई से पहले। बिजनेसमैन को यहाँ पर आपके उतार चढ़ाव देखे जाएंगे, उसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि 18 मई तक धैर्यपूर्वक स्थितियां बनाकर नियंत्रण तरीके से काम करोगे। ज्यादा उड़ान भरने के चक्कर में रिस्की काम नहीं करोगे तो बहुत सही है, क्योंकि 18 मई के बाद एक ऐसी प्लेसमेंट होने वाली है, एक ऐसा बदलाव होने वाला है जिसका आपको बहुत देरी से इंतजार था और ये अब आपके जीवन के अंदर होने जा रहा है। वो परिवर्तन क्या है उसको जानना चाहोगे तो उसके लिए आप अभी चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास में आ जाए। बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है मित्रों जो बताने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा गहराई से जानते हैं कि मीन राशि पर बृहद रूप से इसका क्या ग्रह प्रभाव हो सकता है। अगर सकारात्मक प्रभाव की बात जाने तो ये थोड़ा सा आपको गहराई से सोचने वाला एक योग बना रहा है। आप बड़ी गंभीर इस समय होने जा रहे हो। अब तक जिन चीज़ों को बस सोच रहे थे, कोई संबंध है, कोई डिसीजन है, पैसे का लेन देन है, जहाँ पर आपकी नज़र नहीं जा रही थी अब वहाँ पर नज़र जानी शुरू हो जाएगी। इसकी एक अच्छी बात यह है कि अब मन के अंदर बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आने वाले हैं। ऐसे आइडियाज़, ऐसी योजनाएं जो आपके फ्यूचर तक को प्लान कर देगी। यानी अच्छी हैं भी योजनाएं। योजना बनाने के लिए, रिसर्च करने के लिए, किसी चीज में कमी निकालने के लिए, खूबियां निकालने के लिए इस समय बड़ा जबरदस्त है ना, कि साइंटिस्ट वाली प्रवृत्ति थोड़ी सी आपके अंदर होने वाली है, जैसे साइंस के स्टूडेंट की होती है। जिज्ञासु, जिज्ञासा रखना, हर काम के तह तक जाना, उस काम की निचोड़ को देखना। और जैसे कि बताया गया है कि राजनीतिक, प्रशासनिक कार्य वालों के लिए, आध्यात्मिक, रिसर्च और साइंस से जुड़े लोगों के लिए बड़ा फायदा देखा जा सकता है। साइंस में क्या है, अलग अलग केमिकल्स का कॉम्बिनेशन, ये अलग अलग केमिकल कॉम्बिनेशन ही तो है। तो कई बार
अलग अलग केमिकल के कॉम्बिनेशन से किसी विशेष मुद्दे या किसी विशेष बीमारी या किसी विशेष प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाता है। उसी तरह से आपके अंदर भी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्यूट करने के लिए या अपनी प्रॉब्लम सॉल्यूट करने के लिए कोई विशेष गुण आने वाला है आपके कैरेक्टर। आप कोई डिसीजन ऐसा लेने वाले हो जो आपके फ्यूचर की प्रॉब्लम को सिक्योर करके उनको मतलब समाप्त करके आपको आनंदित कर दे। मीन राशि वालों, इस पंचग्रही योग से बहुत बड़े लेवल का नौकरी का योग बन रहा है, यानी नए अवसर प्राप्त होने जा रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप कंफ्यूज ना होते हुए अपनी प्राथमिकता के अनुसार किस डिसीजन को पकड़ते हो, यानी कौन सी नौकरी को, कौन सी क्रिया को पकड़ते हो। मौके खूब आने वाले हैं और कई सारे मीन राशि के मौके छोड़ने वाले भी हैं क्योंकि कंफ्यूज भी रहेंगे राहु के कारण से। रेमेडीज बता देंगे जो कंफ्यूज ना हो और तुरंत अपने काम को पकड़ लें। पर जॉब की अगर आप खोज कर रहे हो, जॉब में बदलाव की, ट्रांसफर की, जॉब में किसी भी तरह की चेंज की, तो वो अब देखा जा रहा है, उसका योग बन रहा है। यहाँ पर आपको विदेश जाने की योजना बनाने पर जरूर ध्यान देना चाहिए। विदेशी संपर्कों को स्थापित करने पर जरूर ध्यान देना चाहिए। सावधानी भी बरतनी पड़ेगी क्योंकि इस दौरान आप मानसिक तनाव की अनुभूति करोगे। डिप्रेशन, टेंशन और एंजाइटी थोड़ी सी आपको महसूस होगी। किसी के भी बहकावे में आकर गलत निर्णय नहीं लेना है। क्रोध भी रहेगा, गुस्सा भी रहेगा। क्रोध के गुस्से के चलते किसी पर आपको अत्यधिक आवेग नहीं निकाल देना है, इस पे भी ध्यान रखिएगा क्योंकि व्यक्ति का गुस्सा भी ना सिचुएशन के हिसाब से होना चाहिए। अगर कहते हैं कि बच्चों को भी आप मारना शुरू कर दो तो बच्चा ढेटी हो जाता है, तो कम से कम ऐसा टेरर हो कि आंख ही आंख में डरा दो, तो उसका फायदा है। तो इसी तरह से आपको थोड़ा गुस्से पर, अहंकार से बचाव भी रखना, उसका इस्तेमाल भी करना। सही इस्तेमाल करोगे तो सूर्य ऊर्जा आपके काम भी बनेंगे, लोग आपकी बात मानेंगे। पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, सबसे जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज है वो लोग षड्यंत्र में थोड़ा फंसा सकते हैं। षड्यंत्रकारी ये योग है, इसको कहा यह जाता है कि षड्यंत्रकारी योग है। षड्यंत्र में फंसना, अगर आपकी एबिलिटी नहीं है इन चीजों में तो आप दूर रहिएगा। बिजनेस की बात करें तो किस प्रकार के बिजनेस में फायदा हो सकता है? साइंटिफिक फील्ड, आध्यात्मिक गुरु, ज्योतिष, योग अभ्यास, फिजिकल एक्टिविटी वाले जितने भी कार्य हैं, मिलिट्री है, डिफेंस है, आपका आयुर्वेदिक है, डॉक्टरी लाइन है, साइंस है, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर ये योग दे सकता है। जो लोग सरकारी क्षेत्रों के अंदर हैं उनको कोई नई योजना में काम करने का अवसर या किसी नए अवसर की प्राप्ति या आपकी जॉब के अंदर कोई बड़ी प्राथमिकता आपको मिल सकती, उसका भी संकेत। सबसे ज्यादा फायदा विदेश से जुड़े व्यापारों में, विदेश में काम करने वाले बच्चों में, यानी एमएनसी जॉब वालों के लिए देखा जा सकता है। इसी के अलावा अगर फील्ड की बात करें तो लेखन है, कला है, म्यूजिक है, फिल्म और क्रिएटिव इंडस्ट्री में एक उफान आने वाला है। तो अगर आप इन क्षेत्रों में जाने का प्रयास करना चाहते हैं, कुछ जातक या पहले से इन क्षेत्रों के अंदर हैं, तो अब कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन और आनंद की प्राप्ति हो सकती है। अगर बिजनेस में हम बात करें कि हमें कहाँ पर सावधानी रखनी चाहिए, तो बिजनेस में हमें पार्टनरशिप में किसी पर अत्यधिक विश्वास करने में सावधानी रखनी। फिलहाल किसी बड़े निवेश से बचना है और अपने वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स नहीं होने देनी। रिलेशन में पति पत्नी के मध्य अहंकार, गुस्सा, क्रोध एक बड़ा कारण बन सकता है। विश्वास करके थोड़ा चलना पड़ेगा, नहीं तो विश्वास ना करें तो बहुत सारी चीजें बिगड़ सकती हैं। और गुस्से और क्रोध पर और वाणी पर मुख्यतः नियंत्रण रखना पड़ेगा। पर जो लोग गंभीर हैं, जिनका स्वभाव थोड़ा सा गंभीरता वाला है, जो एकदम जल्दी डिसीजन नहीं आते, जल्दी से बर्ताव नहीं देते, ऐसे लोगों पर इसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा और उनके लिए ये अच्छा ही रहेगा क्योंकि आपको एक दूसरे के प्रति अब समझने वाली एक बात होने वाली है। अगर कई कारणों से आपके मध्य बहुत लग रहा था कि समय नहीं मिल पा रहा, तो अब एक दूसरे के प्रति आप थोड़ा संवेदनशील हो जाओगे। जो लोग बहुत गंभीर हैं उन लोगों की बात कर रहे हैं। और जो लोग पहले से ज्ञान, किसी को समझाने वाले, किसी को हेल्प करने वाले फील्ड के अंदर हैं, जैसे कि ज्योतिष गुरु या कोई आध्यात्मिक गुरु या कोई टीचर या फिजिकल एक्टिविटी करने वाले, दूसरों के स्वास्थ्य को अच्छा करने वाले जो काम होते हैं, उन लोगों के पद में इजाफा का भी संकेत यहाँ पर मिल रहा है। हाँ, रिश्तों में एक गहराई आने वाली है। देखो, एक रिश्तों में, रिलेशन में एक तोड़ने वाली चीज तो होती है। जब राहु में पंचम दृष्टि से प्रेम को देखेंगे, सप्तम दृष्टि पर भी बात करेंगे, नवम दृष्टि को भी देखेंगे, तो ऐसी स्थितियां में पर अगर इस दौरान कोई रिलेशन जुड़ता है आपसे, वो गहरा होगा, उस रिलेशन में एक अलग ही गहराई होगी, वो समझने वाली चीज होगी और उसकी संभावना फिलहाल हम देख रहे हैं। अब चलो, ये सामान्य बात हो गई कि शनि का और इन ग्रह योगों का ये परिणाम हो सकता है। पर किसी कारण से अगर कुंडली में ये ग्रह अशुभ हुए तो जवाब है कि यहाँ पर परेशानी भी ये दे सकता। अब आप में से कई सारे लोगों को तो चलो पता होगा, मतलब बहुत ज्यादा लोगों को नहीं, पर थोड़े बहुत लोगों को पता होगा कि शनि हमारी कुंडली में यहाँ पर है, अच्छे हैं या खराब हैं, राहु अच्छे हैं या खराब। पर उन लोगों को क्या, जिन लोगों को पता ही नहीं, उनको ये रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। और जिन लोगों को अच्छा है वे भी रेमेडीज कर सकते हैं जो हम बता रहे हैं।
ऐसी अवस्था में अगर मान के चलो शनि राहु खराब भी हैं, तो भी इस पिशाच योग में, जो कि 18 मई तक बन रहा है, 18 मई तक इसका प्रभाव रहेगा, इसमें आप कम से कम अपने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान से बचाव कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले पाओगे। तो क्या करना है, इस पर ध्यान दें। शनि के मंत्र का जाप करें, विशेष रूप से शनिवार को। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः। अगर आप शनिवार को सफाई कर्मियों को झाड़ू का दान करते हो, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ध्यान और मेडिटेशन करें और बृहस्पतिवार को पीले रंग के वस्त्र पहन करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 27 बार या 108 बार जाप करें। गाय को चना और गुड़ खिलाएं और सूर्यदेव को इस दौरान अर्घ्य जरूर प्रदान करें, तांबे के पात्र में रोली कुमकुम डालकर। विशेष रूप से ये प्रयोग, ये उपाय आपके लिए लाभकारी रहेगा, अच्छा रहेगा। जौ को नदी में प्रवाहित करें, विशेष रूप से गंगा जल के से धो करके आप उसको नदी में प्रवाहित करें, तो ये प्रयोग आपको शनि राहु के कुप्रभाव से बचा करके रखेगा, जीवन के अंदर आनंद लेकर के आएगा। स्वस्थ रहें प्रिय जातकों, मीन राशि के जातकों, खुश रहें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपका क्या मानना है इस पिशाच योग को लेकर के, अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर